भाग 2, प्रोग्रामिंग या कंडीशनिंग की शक्ति को समझना और स्वयं के खिलाफ काम करने वाली प्रोग्रामिंग या विचारधारा को बदलना। हमारा मन, माइंड कैसे हमारे लिए या हमारे खिलाफ काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सफलता की यात्रा की ओर। हर व्यक्ति की बाहरी दुनिया उसकी अंदरूनी दुनिया का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन होता है। किसी व्यक्ति का किस तरह का जीवन स्तर है या उसकी जीवन शैली, लाइफस्टाइल कैसी है, वह कितना पैसा कमाता है, उसके बैंक बैलेंस की क्या स्थिति है, वह किस तरह के लोगों के साथ उठता बैठता है या उसकी मित्रता कैसे लोगों से है, वह किस तरह से फैसले लेता है, किस तरह किसी काम को अंजाम देता है, परिवार, आस पड़ोस या समाज पर उसका कैसा और कितना प्रभाव है, उसका कितना वजन है, मोटा है, दुबला है या एकदम फिट सही आकार शेप में है, उसने किस स्तर तक अपने चुने गए कारोबार या पेशे में सफलता हासिल की है, वह कितने बड़े ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का नेतृत्व कर रहा है, वह उसमें कितना सफल है, वह परिवार के सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है, लोगों के साथ कैसे पेश आता है, कितना खुश रहता है, वह उसके रिश्ते कितने अच्छे हैं, वह आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक तौर पर कितना विकसित हुआ है। यह सारे के सारे परिणाम उसे इस कारण से मिलते हैं या मिल रहे हैं या मिलेंगे कि उस व्यक्ति का सोचने का तरीका, ढंग क्या है, उसकी विचारधारा या वैचारिक क्रिया कैसी है, उसके दिमाग के अंदर क्या चलता है। आधुनिक शब्दावली में कह सकते हैं कि उसकी प्रोग्रामिंग या कंडीशनिंग कैसी है। दोस्तों, अगर आप इस विषय माइंड प्रोग्रामिंग को पूरे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको उस चाबी का पता चल जाएगा जिस चाबी से आप भी अपनी किस्मत का ताला खोल सकते हैं। जैसे जैसे आपको माइंड प्रोग्रामिंग विषय की महत्वता, इंपॉर्टेंस समझ आनी शुरू होती जाएगी और आप रोजमर्रा के जीवन में इस किताब में बताए नियमों का अभ्यास करना शुरू कर देंगे तो आप बहुत जल्द महसूस करने लगेंगे कि आपके अंदर कोई प्रकाश होना शुरू हो गया है। आपको अपनी खुद की जिंदगी बदलते देखकर इतना सुकून, उव आनंद आना शुरू होगा कि आप उसे शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। आपको आपकी जिंदगी में चमत्कार होते नजर आने शुरू हो जाएंगे। आप अपने अंदर हुए सकारात्मक बदलावों को देखकर हैरान हो जाएंगे और आपके आसपास के लोग आपको एकदम नया बदला हुआ सकारात्मक व्यक्ति देखेंगे। आप अपने चाहे गए सपनों और लक्ष्यों को हासिल करना शुरू कर देंगे। आप ज्यादा सकारात्मक व्यक्ति बनते जाएंगे। आप अपने परिवार में ज्यादा तालमेल व ज्यादा खुशी से रहने लगेंगे। सबसे बड़ी बात, आप आपके आसपास के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे। आप इतने प्रभावशाली व्यक्ति बनने लगेंगे कि लोग आपसे सीखने के लिए, आपसे मार्गदर्शन पाने के लिए आतुर रहेंगे और लोग आपके आसपास रहना चाहेंगे तथा आप लोगों की जिंदगी में एक सकारात्मक प्रभाव डालने लगेंगे। आपके सकारात्मक प्रभाव के कारण लोगों की जिंदगी सकारात्मक रूप से बदलने लगेगी। लोग आपकी प्रशंसा आपके सामने व आपकी पीठ पीछे दूसरे लोगों के सामने करने लगेंगे और आपका मान सम्मान कई गुना बढ़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि सिर्फ प्रोग्रामिंग, विचारधारा बदलकर आप इतना कुछ हासिल कर सकते हैं। तो अब आपको गंभीरता से इस विषय को समझने में अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना ध्यान देना है ताकि आप भी वह सब परिणाम हासिल कर सको जिसकी आप गहरी इच्छा रखते हैं। माइंड प्रोग्रामिंग या कंडीशनिंग। फर्ज कीजिए आप एक कंप्यूटर खरीद कर लाए हैं। उस कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम स्थापित, इंस्टॉल्ड नहीं है। अब आप एक एक करके उसमें वह सारे सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं जिनकी आपको अपने कामकाज के लिए जरूरत है। अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आप अकाउंटिंग से रिलेटेड ताल्लुक रखने वाले सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डाउनलोड या इंस्टॉल करेंगे। आप संगीत, म्यूजिक बनाते हैं तो आप संगीत से संबंधित सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। आप फोटो या वीडियोग्राफी के व्यवसाय में हैं तो आप फोटो या वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। इसी तरह जिस व्यक्ति की जो जरूरत होती है वह अपनी जरूरत के अनुसार अपने अपने कंप्यूटर में अपनी अपनी मर्जी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके चलाते हैं।
अगर आप इसे अपने मोबाइल फोन की उदाहरण से समझें तो आप जिस भी कंपनी का मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं उसमें जो भी एप्लीकेशंस या प्रोग्राम आप चला रहे हैं वह सब आपने अपनी जरूरत के अनुसार ही डाउनलोड कर रखे हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन ढूंढ रहे हैं जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल फोन में इंस्टॉल्ड ही नहीं है, तो आप चाहे जितना हाथ पैर मार लें, सकारात्मक होकर देख लें या खुद को चाहे जितना प्रेरित कर लें कि मैं अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन से इस फलाने सॉफ्टवेयर को ढूंढ कर ही रहूंगा, तो सोचिए, क्या आप खुद को मूर्ख सिद्ध नहीं कर रहे हैं? पहली बात तो यह कि आप ऐसी मूर्खता के बारे में सोचते ही नहीं हैं कि आप उस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में ढूंढें जो आपने उसमें इंस्टॉल ही नहीं किया है। दूसरी बात, अगर आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में किसी खास तरह का प्रोग्राम इंस्टॉल करना और चलाना नहीं आता तो आप ऐसे स्रोत को ढूंढते हैं जिससे आप अपनी जरूरत के सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को इंस्टॉल करना या चलाना सीख सकें। आप चाहे अपने दोस्तों से संपर्क करें, उनसे सलाह मशवरा लें, चाहे आप इंटरनेट पर खोजबीन करें या फिर आपको उसे सीखने के लिए किसी स्कूल या कॉलेज में ही जाना पड़े, आप उसे सीख ही लेते हैं। और हां, जब आपको महसूस होता है कि कोई विशेष तरह के एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की आपको कोई जरूरत नहीं है, जिसने सिर्फ आपके मोबाइल फोन या कंप्यूटर की मेमोरी ही घेर रखी है, जिस वजह से आपके सिस्टम की रफ्तार स्पीड पर बुरा असर पड़ रहा है, तो आप उस प्रोग्राम या एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल डिलीट ही कर देते हैं। ठीक इसी तरह इंसान का दिमाग भी एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह ही काम करता है, या हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर इंसानी दिमाग ब्रेन की ही तर्ज पर बना है या दिमाग की ही नकल है। सभी इंसानों के पास दिमाग एक सा ही है, पर उनके दिमाग हार्डवेयर में विचार सॉफ्टवेयर्स अलग अलग चलते हैं, जिस वजह से हर इंसान को उसकी जिंदगी में अलग अलग परिणाम या कह लें अलग अलग आउटपुट्स मिलते हैं। कुछ एक लोगों के विचारों के सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो उन्हें उनके वांछित परिणाम दिलाते हैं, पर ज्यादातर लोगों के विचारों के सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ उनकी गति, स्पीड, चाहे गए परिणामों पर बुरा असर ही डालते रहते हैं। आज दुनिया भर में लाखों लोग अपनी जिंदगी के कीमती 5-7 साल का समय लगाकर और लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद यह सीखते हैं कि कैसे इंसान द्वारा बनाए गए कंप्यूटर को प्रोग्राम और ऑपरेट कर सकें ताकि अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर सकें। मैं ऐसे सैकड़ों व्यक्तियों को जानता हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कंप्यूटर से संबंधित अलग अलग डिग्रियां ली ताकि वह जो पाना, बनना या करना चाहते हैं वह सब कर सकें। पर आज अपनी जिंदगी का इतना कीमती समय एवं पैसा खर्च करने के बाद उन्हें लग रहा है कि जिन सपनों को वह असलियत में पाना चाहते थे, जैसी जिंदगी की उन्हें चाह थी, जैसे व्यक्तित्व के वे स्वामी बनना चाहते थे, उससे वह अब भी कोसों दूर हैं। और ऐसा ही अन्य प्रोफेशनल्स के साथ भी हो रहा है। उन्होंने इतने सालों तक पढ़ाई की, अपना कीमती समय व पैसा खर्च किया, पर आज अपनी जिंदगी में मिलने वाले परिणामों से न खुश और असंतुष्ट हैं। कारण, आज दुनिया ने अपने काम, प्रोफेशन की तकनीकी चीजें या इंसान द्वारा बनाया गया मोबाइल फोन या कंप्यूटर सिस्टम को चलाना तो सीख लिया है, पर अब भी ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने ये नहीं सीखा है कि ईश्वर द्वारा दिया गया इतना अनमोल कमाल का कंप्यूटर हमारा मन, दिमाग, माइंड, ब्रेन को अपने फायदे के लिए, अपनी सफलता तथा अपनी मनपसंद खुशियों की जिंदगी के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप इस विषय माइंड प्रोग्रामिंग को सीखने और अभ्यास करने का गंभीरता से फैसला लें तो आपकी जिंदगी पूरी तरह सकारात्मक तरीके से बदल जाएगी। माइंड कंप्यूटर को समझना और इसके स्वचालित ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना तथा नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। आज के आधुनिक युग में लगभग हर इंसान मोटे तौर पर जानता है कि कंप्यूटर या मोबाइल फोन कैसे काम करता है। कंप्यूटर में एक मॉनिटर होता है, डिस्प्ले स्क्रीन,
एक CPU होता है, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कह सकते हैं, एक कीबोर्ड जिस पर हम टाइप इनपुट करते हैं, एक माउस एक तरह इनपुट करने में सहायक, तथा एक प्रिंटर जिसमें से जैसी तस्वीर परिणाम निकालना चाहे निकाल सकते हैं। तो आसान भाषा में आप कंप्यूटर को समझ सकते हैं कि हम जो भी परिणाम आउटपुट मॉनिटर पर देखना चाहते हैं या प्रिंटर से प्रिंट चाहते हैं, कीबोर्ड पर लगे बटनों से उसे टाइप इनपुट करते हैं, या आप जो भी सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलता देखना चाहते हैं उसे पहले कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। फर्ज कीजिए आप कीबोर्ड पर इनपुट्स टाइप करते हैं, मुझे लाल रंग पसंद है, और आप प्रिंट बटन दबाकर प्रिंटर को प्रिंट निकालने की कमांड देते हैं, तो क्या होगा? आउटपुट में लिखा आएगा, मुझे काला रंग पसंद है। हाँ या ना? मुझे मालूम है आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। आप कहेंगे, जब लाल रंग लिखा है तो यही लिखा आएगा कि मुझे लाल रंग पसंद है। काला रंग कैसे लिखा जाएगा? जी हां, मैं आपके साथ 100% सहमत हूं कि हम कंप्यूटर के प्रिंटर से वही आउटपुट हासिल करेंगे जो हमने इनपुट की है। मुझे लाल रंग पसंद है। ठीक इसी प्रकार इंसानी मन व दिमाग काम करता है। इंसान के दिमाग के काम करने के तरीके को आसानी से समझते हैं। इंसान की 2 आंखें हैं, 2 कान, 2 नाक के सुराख, एक मुंह, स्पर्श के लिए 2 हाथ, ये दिमाग के इनपुट्स होते हैं। बच्चा जब से पैदा होता है तब से किशोर, जवान, बूढ़ा होने व मरने तक वह जो भी देखता है, सुनता है, बोलता है, सूंघता है, स्पर्श करता है, वह सारी की सारी जानकारियां उसके दिमाग तथा मन, ब्रेन, माइंड में जमा स्टोर होती रहती हैं। इन जमा हुई सारी जानकारियों को आप यह मानकर चलें कि वह सारी जानकारियां वे इनपुट्स हैं जो माता पिता ने, भाई बहनों ने, रिश्तेदारों ने, स्कूल कॉलेज के अध्यापकों ने, आपके दोस्तों या समाज ने आपके माइंड दिमाग में इंस्टॉल की है। उन्होंने आपसे क्या क्या कहा या आपको क्या क्या सिखाया, या फिर आपके सामने किस तरह का व्यवहार किया या आपके साथ किस तरह का व्यवहार किया, किस भाषा में बोला, किस तरह के कपड़े पहने, किस तरह से और कैसा खाना खाया, प्यार किया, नफरत की, लड़ाई झगड़े किए, किसी काम में सफल रहे या असफल रहे, या फिर टेलीविजन, अखबारों, पत्रिकाओं, सोशल मीडिया या इंटरनेट पर आपने जो भी सुना, देखा, पढ़ा, और फिर आपके अपने खुद के अनुभव तथा ऐसे और हजारों विचार, वह सब आपके दिमागी कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर की तरह स्टोर, इंस्टॉल होते चले गए और अब भी हो रहे हैं। अब सबसे हैरत की बात जो आप समझने जा रहे हैं वे यह है कि जब भी आप आपकी जिंदगी में कोई काम करते हैं, कोई भी फैसला लेते हैं या किसी भी तरह का व्यवहार करते हैं या जिस तरह से सोचते विचारते हैं, तो वह सब उन इंस्टॉल्ड प्रोग्राम की आउटपुट्स हैं जिसे आपने अनजाने में या खुद की सहमति से अपने माइंड कंप्यूटर में इनपुट किया था। माइंड कंप्यूटर को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि इनपुट्स कैसी हैं। आप सिर्फ वही परिणाम, आउटपुट्स पाएंगे जो इनपुट्स आपके माइंड में हुई हैं। वह व्यवहार जो आपसे अपने आप स्वचालित, ऑटोमेटिक हो रहे हैं, या वह आदतें जिन्होंने आपको अपना गुलाम बना रखा है। चाहे आप उन व्यवहारों या आदतों के प्रति जागरूक, अवेयर हैं या नहीं, वह सब उन्हीं इनपुट्स का ही नतीजा है जो इनपुट्स आपको आपके परिवेश से मिली हैं या फिर जिन्हें आपने जाने अनजाने खुद अपने माइंड में इनपुट किया था। अगर आप अपने परिणामों, आउटपुट्स से ना खुश हैं तो आप सिर्फ परिणामों, आउटपुट्स का रोना रोकर ही उन्हें नहीं बदल सकते। आपको कारणों के ऊपर ध्यान देना होगा, और वह कारण है इनपुट्स, विचारों के सॉफ्टवेयर जो असल में आपकी जिंदगी में आपके परिणामों के जिम्मेदार हैं। अगर आप अपनी इनपुट्स, विचार बदलने लगेंगे तो आउटपुट्स, परिणाम अपने आप बदलने लगेंगे। आप इतनी जबरदस्त जानकारी को इस तरह से भी समझ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक किसान के पास थोड़ी जमीन है। जमीन बड़ी अच्छी और उपजाऊ है। जमीन में क्या बोया जाए, यह फैसला पूरी तरह किसान का है। वे जो चाहे बोए। जमीन को इससे कोई मतलब नहीं है। यह ध्यान दीजिए कि मनुष्य का मन भी जमीन के समान है, बल्कि हम मानव मन
माइंड की तुलना में ही जमीन का उदाहरण दे रहे हैं। जमीन की ही तरह मन को भी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप उसमें कैसे विचार बोते हैं। बस जो कुछ भी इसमें बोया जाएगा वो उसी की फसल आपको वापस लौट आएगा। यही वास्तविकता लागू होती है नकारात्मक, दुख, निराशा, डर, चिंता, नफरत, गरीबी के विचारों और सकारात्मक, खुशी, आशा, आत्मविश्वास व अमीरी के विचारों के साथ। यदि आप सकारात्मक विचार बोएंगे तो आप कामयाबी की फसल काटेंगे, और यदि नकारात्मक विचार बोएंगे तो नाकामी ही हाथ लगेगी। कल्पना कीजिए कि उस किसान के हाथों में दो तरह के बीज हैं, एक में तो किसी अनाज का और दूसरे में किसी जहरीले पौधे का। किसान किन्हीं दो स्थानों पर दोनों बीजों को बो देता है। वे उन स्थानों पर पानी देता है, खाद देता है और उनकी देखभाल करता है। अब जमीन में जो कुछ बोया गया है जमीन उसे वापस लौटाती है। दोनों पौधे उगते हैं, एक अन्न का और दूसरा जहरीला। बाइबल के अनुसार आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। याद रखिए, जमीन को इस बात से मतलब नहीं है कि वो अन्न लौटा रही है या जहर। इसी तरह मनुष्य के दिमाग व माइंड कंप्यूटर को भी इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उसके अंदर किस तरह के विचार डाले गए हैं। माइंड कंप्यूटर तो उन डाले गए विचारों के अनुरूप ही प्रतिक्रिया देता है और व्यक्ति का जीवन उसके विचारों के अनुसार बना देता है। चाकू जैसा मन, इस उदाहरण को समझें। मान लें किसी व्यक्ति के हाथ में एक तेज धार चाकू है। अब वह व्यक्ति चाहे तो उस चाकू से फल सब्जियां काट सकता है या चाहे तो अपनी नब्ज काट सकता है। चाकू को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उससे क्या काम लिया जा रहा है या उससे क्या काटा जा रहा है। चाकू अपना काम बखूबी करता है, काटने का। अब अगर कोई व्यक्ति अपनी नासमझी के कारण चाकू का अपने खिलाफ इस्तेमाल करता है और अपनी नब्ज काट के बैठ जाता है और किस्मत का रोना रोता है, चाकू को दोष देता है, तो इसमें गलती किसकी है? स्वयं उस व्यक्ति की। ठीक, तो अब आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि अतीत, पास्ट में आपके साथ चाहे जो कुछ भी हुआ हो, आपके साथ कैसा भी व्यवहार हुआ हो या आपने कैसा भी व्यवहार किया हो या फिर आपको कैसे भी परिणाम मिले हों, आप उन आउटपुट्स, परिणामों का रोना बंद करके अपने माइंड कंप्यूटर में नई इनपुट्स, नए विचार डालना सीख सकते हैं। या कहें कि आप जमीन रूपी मन में विचारों के नए बीज बोना सीख सकते हैं ताकि आप अपनी मनचाही फसल काट सकें या अपनी इच्छानुसार आउटपुट्स, परिणाम हासिल कर सकें। काला व सफेद कुत्ता, इस उदाहरण को समझने की कोशिश करें। फर्ज कीजिए कि आप दो पप्पीज, कुत्ते के पिल्ले पालने के लिए अपने घर लाते हैं। एक पिल्ला काले रंग का है तो दूसरा पिल्ला सफेद रंग का है। दोनों पिल्ले एक ही नस्ल के और एक ही उम्र व वजन के हैं। सिर्फ और सिर्फ रंग का ही भेद है। समय बीतने के साथ साथ आप काले पिल्ले को ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। आप काले पिल्ले को खाना, पानी, वैक्सीनेशंस, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, दवाइयां इत्यादि समय समय पर मुहैया करवा रहे हैं। आप काले पिल्ले को समय समय पर सैर करवाते हैं, उसकी मांसपेशियां मजबूत करने के लिए उससे कसरत करवाते हैं। कुल मिलाकर आप काले पिल्ले पर अपना पूरा ध्यान, समय व ऊर्जा लगा रहे हैं। दूसरी तरफ आप सफेद पिल्ले को समय पर खाना, पानी मुहैया नहीं करते, उसे कोई खास खुराक, विटामिन्स, मिनरल्स और जो उसकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं उसे इन सब सुविधाओं से महरूम रखते हैं। आप सफेद पिल्ले को कभी सैर पर नहीं लेकर जाते, उसकी मांसपेशियां मजबूत करने के लिए कभी कोई ज्यादा समय नहीं निकालते। कुल मिलाकर आप उस पर कोई ज्यादा ध्यान, समय व ऊर्जा खर्च नहीं करते। अब इसी तरह की परवरिश के साथ दोनों पिल्ले बड़े हो जाते हैं। अब आप इन दो जवान कुत्तों को आपस में भिड़वाते हैं। जब दोनों कुत्ते एक दूसरे के साथ भिड़ते हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन सा कुत्ता लड़ाई में जीतेगा? वह काला कुत्ता, जिसे बढ़िया खुराक मिली है, जिसकी मांसपेशियां मजबूत बन चुकी हैं, जिस पर पूरा पूरा ध्यान, समय व ऊर्जा खर्च की गई है, या फिर वह सफेद कुत्ता जिसे कभी समय पर खाना पीना मुहैया नहीं करवाया गया, जिसे कभी कोई मांसपेशियां मजबूत करने की ट्रेनिंग नहीं दी गई, जिस पर कभी ज्यादा ध्यान,
समय व ऊर्जा खर्च नहीं की गई। आपको क्या लगता है, काले व सफेद कुत्ते की लड़ाई में कौन किसको दबोचेगा? किसकी जीत और किसकी हार होगी? एक सामान्य सोच रखने वाला व्यक्ति भी इस सारी घटनाक्रम को देखकर समझ सकता है कि निश्चित तौर पर काला कुत्ता ही सफेद कुत्ते पर हावी होकर उसे दबोच लेगा, उसे हरा देगा, उसे भागने पर मजबूर कर देगा। क्यों? क्योंकि इतने समय से काले कुत्ते को ही बलवान व ताकतवर बनाने पर सारा ध्यान, समय व ऊर्जा लगाई गई थी। ठीक? हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति की बचपन से ही नकारात्मक शब्दों, वाक्यों, नकारात्मक व्यवहारों व नकारात्मक अनुभवों के साथ परवरिश होती है, वह क्यों उस व्यक्ति के मुकाबले पिछड़ जाता है जिसकी परवरिश सकारात्मक शब्दों, वाक्यों, सकारात्मक व्यवहारों व सकारात्मक अनुभवों के साथ होती है। यह नियम है कि मजबूत कमजोर पर शासन करेगा या करता है, मजबूत कमजोर को दबाएगा या दबाता है, मजबूत कमजोर का नेतृत्व करेगा या करता है, तथा मजबूत ही कमजोर का सहारा भी बनेगा या बनता है। फिर चाहे मजबूती शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो या फिर आध्यात्मिक। तो आप अगर खुद को बलवान, ताकतवर व मजबूत बनाने के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपनी प्रोग्रामिंग को बदलने के लिए अपना ध्यान, समय व ऊर्जा लगाते हैं, तो जैसे मैं पहले भी दोहरा चुका हूं, आप अपनी आउटपुट्स, परिणाम बदल पाने में सक्षम हो जाएंगे और आप अपने मन चाहे परिणाम हासिल कर पाएंगे। टॉम व स्टीव की कहानी। दोस्तों, इस काल्पनिक कहानी को ध्यान से समझने की कोशिश करें। एक परिवार में दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। माता पिता एक का नाम स्टीव और दूसरे का नाम टॉम रखते हैं। पैदा होते ही स्टीव को एक बहुत अमीर, पढ़े लिखे और उच्च संस्कारों वाले परिवार को सौंप दिया जाता है, जहां स्टीव की परवरिश बहुत ही सकारात्मक माहौल में हो रही है। स्टीव के सौतेले माता पिता बहुत मधुर भाषा बोलते हैं। सारा परिवार हमेशा तरक्की की बातें करता है। घर में हर रोज बिजनेस के बड़े बड़े सौदों की या सफलता हासिल करने की बातें होती हैं। माता पिता में हमेशा जिंदगी के प्रति सकारात्मक विषयों पर बातें होती हैं। सारा परिवार हमेशा सकारात्मक व्यवहार करता है। घर में एक दूसरे की तारीफ करने का, एक दूसरे से प्यार से बात करने का माहौल है। परिवार के सारे सदस्य तालमेल से रहते हैं। स्टीव के सौतेले माता पिता स्टीव जब भी कोई काम करना चाहता है उसका हौसला अफजाई करते हैं, उसका साथ देते हैं। स्टीव उस इलाके के सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ता है। स्टीव के सारे दोस्त भी बहुत अच्छे व पढ़े लिखे परिवारों से हैं। स्टीव हर रोज अपने पिता को उनके इतने बड़े कारोबारी साम्राज्य को चलाते देख रहा है। कुल मिलाकर स्टीव एक प्यार भरे, सकारात्मक, सफल कारोबारी माहौल में पल बढ़ रहा है और आज स्टीव 18 वर्ष का हो गया है। दूसरी तरफ टॉम को एक पिछड़े परिवार को सौंप दिया जाता है। टॉम के सौतेले माता पिता एक बहुत ही गरीब इलाके में रहते हैं। टॉम के सौतेले माता पिता घर में अक्सर पैसे को लेकर गाली गलौज करते रहते हैं। छोटी छोटी बातों पर शोर मचाना, चीखना, चिल्लाना, एक दूसरे को ताने मारना उनके लिए आम बात है। गली मोहल्ले में आए दिन किसी न किसी से झगड़ते रहना उनका स्वभाव है। टॉम घर में अक्सर हर रोज ऐसी बातें सुनता रहता है जैसे हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारे तो नसीब ही फूटे हैं, ईश्वर हमें गरीब ही रखना चाहता है, अमीर लोग तो अपनी किस्मत पहले से ही लिखवा कर लाते हैं, हम तो गरीबी में ही मर जाएंगे, हमारे बाप दादाओं ने हमारे लिए कौन सी जागीर छोड़ी है, वगैरह वगैरह। टॉम उस पिछड़े इलाके के एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है जहां आसपास के गरीब इलाकों के और भी बच्चे पढ़ते हैं। टॉम के आसपास हमेशा टपोरियों जैसी भाषा बोली जाती है। टॉम जब भी कुछ करने की कोशिश करता है उसके सौतेले माता पिता उसे हमेशा डरा देते हैं, निरुत्साहित करते हैं। तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे लिए मुश्किल है, तुम फेल हो जाओगे, हमारे घर में यह सब पहले किसी ने नहीं किया, तुम तो हमारी नाक कटवा दोगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है, जैसे शब्द सुनना टॉम के लिए हर रोज की बात है। टॉम ने कभी अपनी जिंदगी में किसी बेहद सफल व पढ़े लिखे व्यक्ति की संगत नहीं की और इसी तरह आज टॉम भी स्टीव की तरह 18 साल का हो चुका है।
पर एक अलग परिवेश, एक अलग वातावरण में। तो अब स्टीव और टॉम जब जिंदगी में अपने अपने चुने व्यवसाय या काम धंधे में जाएंगे, जिंदगी की दौड़ में दौड़ने लगेंगे, तो क्या होगा? दोनों की सफलता का स्तर एकदम अलग अलग होगा। 99% पक्का है कि स्टीव अपनी जिंदगी में बहुत जबरदस्त परिणाम हासिल कर पाएगा, तो टॉम के लिए जिंदगी का सफर बहुत मुश्किल, संघर्ष भरा साबित होने वाला है। कारण साफ है, स्टीव और टॉम का सोचने विचारने का जो तरीका इतने सालों में विकसित हुआ, वह सोचने विचारने का तरीका उनके दिमागी कंप्यूटर में जो इनपुट्स हुई थीं, उनकी वजह से हुआ। उनकी इनपुट्स के कारण उनका सोचने का एक खास तरीका बना, और उस सोचने के तरीके से ही सारा फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि जैसी इनपुट्स होंगी वैसी ही आउटपुट्स होंगी। आसान शब्दों में, जैसी संगत होगी वैसी ही रंगत होगी। इस कहानी को सुनने के बाद मन में एक सवाल पैदा हो सकता है, ये तो सच में किस्मत की बात है कि टॉम को पिछड़े गरीब परिवार में सौंप दिया गया, इसीलिए टॉम की सोच ऐसी बनी। इसमें टॉम का क्या कसूर था? टॉम ने खुद थोड़ी ना चुना था गरीबी में जाना। जी हां, हम ये मान सकते हैं कि टॉम गरीब और पिछड़े इलाके में पला बड़ा, इसलिए उसकी सोच या उसका स्वभाव ऐसा बन गया जिस वजह से वह जिंदगी में ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। और दूसरी तरफ स्टीव की किस्मत बहुत अच्छी थी, जो अमीर और पढ़े लिखे परिवार में पहुंच गया। पर अगर टॉम यह तय कर ले कि उसे अपनी किस्मत बदलनी है, तो यह पूरी तरह उसके ऊपर है। टॉम भी अमीरी सफलता के विचार लेना सीख सकता है और अपनी इनपुट्स बदल सकता है, अगर टॉम यह तय करे तो। आप आपके आसपास हजारों ऐसे उदाहरण देख सकते हैं जो लोग बहुत गरीबी से उठकर सफल व अमीर बने हैं। उन्होंने तय किया था कि वे अपनी उस सोच को बदल देंगे जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकती थी। उन्होंने विचार करने के तरीके सीखे, अपनी इनपुट्स बदली, अपने व्यवहार करने के तरीके बदले, अपनी आदतें बदली और उनके परिणाम भी बदल गए। बस ये इतना ही आसान है। अगर वे किस्मत के सहारे बैठे रहते तो शायद वे आज भी वही गरीबी व असफलता का जीवन व्यतीत कर रहे होते। तो आप भी तय कीजिए कि आप अपनी जिंदगी बेहतर करके रहेंगे। आप किस्मत, हालातों, हाथों की लकीरों या अपनी जन्म कुंडली की भविष्यवाणी के सहारे नहीं बैठे रहेंगे। चाहे आप आर्थिक बेहतरी करना चाहते हैं या आध्यात्मिक, मानसिक या फिर शारीरिक, आप यह सब कर सकते हैं अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग, अपनी इनपुट, अपनी विचार प्रक्रिया बदल लें तो। किस्मत ने हमें जो दिया सो दिया। चाहे आपको कैसे भी माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार या यार दोस्त मिले हों, या चाहे आपको कैसे भी हालात मिले हों, आपको उन सब के लिए ईश्वर का शुक्रगुजार होना सीखना है और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी कबूल करनी है। जीवन ने आपके सामने चाहे जैसे भी पत्ते फेंके हों, आपको उन्हीं पत्तों से सही चाल चलना सीखना है, ताकि आप जिंदगी में सफलता की बाजी मार सकें। और यह सब मुमकिन तभी होगा जब आप अपने माइंड कंप्यूटर पर काम करना शुरू करेंगे, अपनी इनपुट, अपनी प्रोग्रामिंग अपनी बेहतरी के लिए बदलने पर काम करेंगे, या जब आप अपनी प्रोग्रामिंग अपने सपनों को पूरा करने के अनुरूप ढाल लेंगे। भाग 2 यहीं समाप्त होता है। भाग 3 में मिलते हैं एक नई परत, एक नए रहस्य के साथ। बने रहें, ये यात्रा अब और गहराई में उतरने वाली है। धन्यवाद।